अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूट्रिशन बाय तिबे नबी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी वेट लॉस टिप्स के बारे में जो कि उन खवातीन और मर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने लगी हैं जो कि अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुकी हैं या करने का सोच रही हैं। तो सबसे पहले जी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नाउ अडेज जो डिजिटल हेल्थ है इसने जी लोगों को इतना अवेयर कर दिया है कि आपको बहुत हद तक इन चीज़ों का आइडिया हो चुका है कि आपने जी अपनी डाइट के अंदर कौन से ऐसे फूड ऐड करने हैं जिनके थ्रू आप अपना वेट लॉस इजीली जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ-साथ अगर आप इन 5 टिप्स के ऊपर भी अमल करेंगी, तो ना सिर्फ आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बल्कि कम टाइम में आप इसको अचीव करेंगे और इसके साथ-साथ आपकी जो हेल्थ प्रमोशन है, उसमें जी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नंबर 1 टिप के बारे में, तो जिस आपने अपने वेट लॉस जर्नी में जो भी फूड्स ऐड किए हैं, आपने अपने ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में, अपने डिनर में, अपने स्नैक्स के अंदर, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि उसके अंदर कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद नहीं होने चाहिए। अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बयान करूँ या न्यूट्रिशन टर्म में एक्सप्लेन करूँ, तो जी जितने भी वो फूड प्रोडक्ट्स जो कि प्रोसेसिंग से गुज़र चुके हैं, जिसमें हमारी बेकरी के जितने भी आइटम्स आ सकते हैं, आप कह लें कि आपकी बिस्किट्स हैं, आपके केक्स हैं, आपकी डिफरेंट बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अक्सर लोग ब्रेड जो है ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो आप कह लें कि हमारी फूड मार्केटिंग है, जो फूड स्ट्रेटजीज़ है, उसको भी कस्टमर प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। चूँकि कस्टमर्स की ये डिमांड होती है कि फूड ना सिर्फ देखने में अच्छा हो बल्कि उसकी अपीलिंग भी होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव कलर्स जो है उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं फूड की, उन्होंने फूड को रिफाइंड प्रोसेस से गुज़ारते हैं और जब वो फूड को रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुज़ारते हैं तो उसके अंदर आपका जितना भी प्योर से प्योर फूड ही क्यों ना हो, जब वो रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुज़रता है तो उसका जो फाइबर कंटेंट है वो उसमें से मिनिमाइज़ हो जाता है। जब भी आपने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है तो आपने फाइबर कंटेंट जो हाई फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। तो आपने जी इन फूड्स को अवॉइड करना है सबसे पहले। सेकंड इम्पोर्टेंट टिप की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ पोर्शन कंट्रोल। अब पोर्शन कंट्रोल को बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि आपने जो भी अपनी डाइट के लिए फूड प्लेट बनाई है, उसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन और फैट कितनी अमाउंट में मौजूद होना चाहिए। आप इज़िली स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ से एक तो आपने पोर्शन कंट्रोल का ख़्याल रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बैलेंस अमाउंट में आपकी प्लेट में भी मौजूद होना चाहिए। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बी माइंडफुल व्हाट यू आर ईटिंग। आप जो भी खाना खा रहे हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल जाना चाहिए। आप अपने ब्रेन को किसी खाने के साथ-साथ किसी और ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना करें कि आपका ब्रेन आपको सिग्नल जो दे रहा है कि भई आपने इनफ खाना खा लिया, आप यू डोंट नीड टू ईट एनी मोर, तो आपको वो सिग्नल ही ना मिल पाए क्योंकि आपने अपने ब्रेन को खाने के साथ-साथ कहीं और भी मसरूफ़ किया हुआ है। तो इस चीज़ का जी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप खाना खाएँ, तो आपने फ़ोकस्ड होके खाना खाना है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि आपने जो भी अपने खाना इस्तेमाल करना है थ्रू आउट द डे, आपने वो घर का खाना इस्तेमाल करना है क्योंकि जो बाहर के खाने होते हैं, उनके अंदर अनहेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपके वेट गेन का बाइस बन सकते हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट टिप की अगर हम बात करें तो दैट इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। जी हाँ, इन सब डाइट प्लान्स के साथ साथ आपने नींद का भी खास ख्याल रखना है और आपने ये कोशिश करनी है आप 5 से 7 घंटे 24 घंटों में ज़रूर अपने आप को दें। क्योंकि जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेलिन। और ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको भूख का एहसास दिलाता है। अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे तो इस जो हार्मोन है इसकी अमाउंट भी कम से कम प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ अगर हम बात करें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो भी अपना डाइट प्लान सेट किया है उसके अंदर आप नेचुरल सोर्स ऑफ फूड को ऐड कर रहे हैं। मीन्स कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड कर रहे हैं और उन फूड्स का इस्तेमाल स्पेशली कर रहे हैं जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। अब फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपके वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ-साथ आपने पानी का भी ख़ास ख़्याल रखना है कि आप एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक भी करें क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं उसको एट द एंड ऑफ द डे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को वाटर इनटेक भी चाहिए। तो पानी को जी भी आपने लाज़मी मेक श्योर करना है अपने इस डाइट प्लान के अंदर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को भी ऐड करना है। जी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी जो हार्ड या फिटनेस किस्म की एक्सरसाइज हैं उन्हीं उन्हीं से स्टार्ट करें। आप कोई भी लाइट एक्सरसाइज, आप वॉक कर सकते हैं, सिंपल ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज़-तेज़ कदमों से चल सकते हैं या कोई भी ऐसा कॉर्नर आप फिक्स कर लें जहाँ पे आप अपने आप को रिलैक्स फील करवाएँ क्योंकि इससे आपकी बॉडी के अंदर जी पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आएँगी जो कि आपको एनर्जेटिक फील करेंगी और आपने थ्रू आउट द डे जो भी खाया होगा बॉडी उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएगी। होप सो जब आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे इन तमाम टिप्स के ऊपर तो डेफिनिटली यू आर गोइंग टू अचीव योर वेट लॉस जर्नी। थैंक यू सो मच।